अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आप लोगों ने मेरी पुरानी वीडियो को बड़ा अप्रिशिएट किया था जब कोविड का सब लॉकडाउन सब हुआ, बताओ मैंने प्रेडिक्ट किया था कि पाकिस्तान इकनॉमी बहुत ऊपर जाएगी। और कुछ लोगों ने इसको हैरत से भी देखा था और कहा था ये क्या, किस तरह की प्रेडिक्शन हो रही है। और जब मैं किसी से डिस्कशन भी करता था तो बड़ा लोग मजाक उड़ाते थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरी काफ़ी प्रेडिक्शन जो मैंने की थी वो सही साबित हुई हैं। जी दोस्तों, तो जैसा आपने देखा मैंने कुछ इसमें एरिया हाईलाइट किए थे और वो एरिया जो है वो काफ़ी हद तक सही साबित हुए। तो चलिए वन बाय वन डिस्कस करते हैं। इस वीडियो में मैं अगले 6 महीने का आपको बताऊंगा कि जून 2021 में पाकिस्तान कहाँ खड़ा होगा और पाकिस्तान की इकनॉमी की क्या सिचुएशन होगी। तो सबसे पहले एक्सपोर्ट से स्टार्ट करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी एक्सपोर्ट हर महीने रिकॉर्ड ब्रेक कर रही हैं और हर महीने एक नए रिकॉर्ड्स पे कुछ टच कर रही हैं। और हर हर महीने जो है वो प्रीवियस ईयर का जो आप फिगर है उससे ऊपर हैं। तो ये बहुत अच्छी पॉजिटिव वो है। जैसा कि मैंने बताया था कि हम चूँकि इतने हाईली एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंट्री नहीं है तो कोविड हमें इतना इम्पैक्ट नहीं डालेगा जितना कि एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंट्रीज़ को हिट पड़ी है और ड्यू टू लॉकडाउन और ये सारी चीज़ें। लेकिन तो वो बात अल्हम्दुलिल्लाह सही साबित हुई। हमने हमने न सिर्फ एक्सपोर्ट इंक्रीज़ की बल्कि हमने अपनी एक्सपोर्ट की प्रोडक्ट्स भी बढ़ाई। अगर हम कुछ इंडस्ट्रीज़ की बात कर लें तो सबसे पहले मैं टेक्सटाइल इंडस्ट्री की बात करूंगा कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है वो इस वक्त अपने बूम पर है और उसको अपनी कैपेसिटी से 110% जो है वो ऑर्डर बुक किए हुए जून 2021 तक। और वहाँ पे मज़दूर नहीं मिल रहा है जो कि इसको पूरा कर सकें और बड़ा अच्छा ये इंडिकेशन है। और टेक्सटाइल के हर महीने रिकॉर्ड ब्रेक हो रहे हैं जो टेक्सटाइल की मराहत दी है गवर्नमेंट ने। तो वहाँ के इन्वेस्टर भी बड़े खुश हैं, मज़दूर भी खुश हैं। तो एक बहुत पॉजिटिव चीज़ है। इंडिया और बांग्लादेश के ऑर्डर सब पाकिस्तान को मिलना शुरू हो गए हैं और पाकिस्तान में एक बहुत अच्छा बूम आ रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये टेक्सटाइल के बारे में थोड़ा सा था। इसी तरह सीमेंट के हमारे जो है वो रिकॉर्ड्स ब्रेक हो रहे हैं हर महीने और हिस्ट्री के रिकॉर्ड्स बन रहे हैं। अगर हम हर महीने के रिकॉर्ड्स को देखें और ईयर टू डेट का फिगर देखें तो सीमेंट में हम न सिर्फ रिकॉर्ड ब्रेक कर रहे हैं बल्कि हमने सीमेंट एक्सपोर्ट करना भी शुरू कर दिए। तो सीमेंट में हम बड़ा अच्छा जा रहे हैं। हमारा इसके अलावा मेडिकल इक्विपमेंट्स और मेडिकल इंडस्ट्री बड़ा अच्छा बूम कर रही है और हम बहुत अच्छा न सिर्फ हम पहले जो इंपोर्ट करते थे चीज़ें जैसे वेंटिलेटर, हैंड सैनिटाइज़र और ये सब चीज़ें जो ग्लव्स, वो अब हम एक्सपोर्ट करना शुरू हो गए हैं और फिगर्स उसमें भी आहिस्ता आहिस्ता इम्प्रूव हो रहे हैं। इसी तरह ऑटो इंडस्ट्री बड़े इस वक्त उरूज पर है और बड़ा ठीक ठाक उसमें बूम आया हुआ है। और अगर आप देखें कि नंबर ऑफ़ कार सोल्ड जो पिछले साल की थी और इस दफ़ा आप देखें तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है। और कार इंडस्ट्री इस वक्त जो है बहुत अच्छी जा रही है। एक कार आप बुक कराएं तो 6-6 महीने बाद मिल रही है। तो ये कुछ पॉजिटिव इंडस्ट्रीज़ के बारे में है। बैंक इंडस्ट्री आप देखें तो जो गवर्नमेंट ने अभी लेटेस्ट अनाउंसमेंट्स किए हैं और डिफरेंट पैकेजेस दिए हैं जिसमें हाउसिंग से रिलेट हैं, तो वो उससे बैंक इंडस्ट्री को बड़ा बूम मिल रहा है। हमारा रेट कम हो गया जो स्टेट बैंक ने कम किया है, जो मैं अभी आगे कवर करूँगा, उसकी वजह से लोग अब बैंकों के पास जा रहे हैं और बैंकों से लोन ले रहे हैं। तो बैंक इंडस्ट्री भी बहुत ऊपर जा रही है और इंशाल्लाह मैं प्रेडिक्ट कर रहा हूँ कि अगले 6 महीने में ये जो मैंने इंडस्ट्री के नाम लिए हैं ये अपना ऑल टाइम रिकॉर्ड वो करेंगी, हाई पे जाएंगी और बड़ा अच्छा जो है ये लोग परफॉर्म कर रहे हैं। एक्सपोर्ट के बाद हम इंपोर्ट की बात कर लेते हैं। तो जो हम पहले चीज़ें इंपोर्ट करते थे वो हमारी काफ़ी रुक गई हैं, बल्कि कुछ चीज़ों को तो हमने अपनी खुद बना के एक्सपोर्ट भी शुरू कर दिया। जैसे मैंने मेडिकल की चीज़ों का हवाला दिया, इस बात का मैं खुद विटनेस करूँगा कि जो चीज़ें मैं इम्पोर्टेड चीज़ें लेता था वो मैं लोकल चीज़ें लेने लगा हूँ, क्योंकि मेरे पास एक तो अवेलेबिलिटी नहीं होती, फिर ड्यूटियों की वजह से जो उसके प्राइस हाइक हो गए हैं तो मैं हिम्मत ही नहीं कर पाता। तो बहुत फ़र्क आया है इन चीज़ों से।
और पाकिस्तान की इंपोर्ट्स रुक गई हैं। इन दोनों को अगर हम मर्ज करें तो हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट और ये सारी चीज़ें जो हमारी हैं पॉजिटिव हो गई हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा करंट अकाउंट जो है वो पॉजिटिव में आ गया है, जो कि एक बहुत बड़ी न्यूज़ है। और पाकिस्तान ने जो है वो जो हमेशा डेफिसिट में रहता था करंट अकाउंट, वो पॉजिटिव आ गया है। और ये इन सब चीज़ों का असर है जो कि मैंने अभी आपसे डिस्कस किए। इस तरह कुछ स्कीम्स गवर्नमेंट ने अनाउंस की हैं, जैसे कि हाउसिंग के रिलेटेड काफ़ी स्कीम्स आई हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान के लोगों को बड़ा फ़ायदा हो रहा है। पाकिस्तान की बैंकिंग इंडस्ट्री, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को बड़ा फ़ायदा हो रहा है। और पाकिस्तान की जो है बाकी चीज़ें जो हैं वो बाकी जो एक आम आदमी है उसको बड़ा फ़ायदा हो रहा है। तो एक और स्कीम अभी आ रही है जिसमें गवर्नमेंट लोगों को जो है वो लोन देगी, जिसमें लोग अपना बिज़नेस कर सकते हैं। तो उससे भी एसएमई इंडस्ट्री काफ़ी बूम करेगी इंशाल्लाह। तो ये कुछ इंडिकेटर्स हैं जो गवर्नमेंट ने किए हैं, और गवर्नमेंट जो है वो उसका बेनिफिट जो है आम आदमी को भी मिलेगा, और इंशाल्लाह बहुत जल्द पाकिस्तान इकनॉमी वो काफ़ी टॉप पे होगी दोबारा। इसी तरह अगर आप टैक्स रिकवरी की बात करें तो एफबीआर के बड़े अच्छे रिकॉर्ड आ रहे हैं हर साल। हर महीने जो है वो रिकवरीज जो है वो पिछले महीनों का रिकॉर्ड तोड़ रही हैं, और लोग अब टैक्स पे करना शुरू हो गए हैं। तो एफबीआर की भी तरफ से अच्छी न्यूज़ हैं, लेकिन अभी बहुत कुछ बाकी है एफबीआर की तरफ से जो है वो करना। अभी बहुत सारे लोग टैक्स नेट में नहीं हैं, तो एक पर्टिकुलर लोगों के ऊपर बर्डन है जो कि ख़त्म होना चाहिए और शिफ्ट होना चाहिए टूवर्ड्स अदर्स। अच्छा, अब कुछ हम मॉनेटरी पॉलिसी की बात कर लेते हैं। पाकिस्तान का जो इंटरेस्ट रेट है वो आपने जैसे देखा कि जब मैंने बल्कि वीडियो बनाई थी तो 8% से ऊपर था, और फिर वो 8% से नीचे आ गया है, और वहीं पे काफ़ी स्टक रखा हुआ है स्टेट बैंक ने, और जो कि एक बहुत पॉजिटिव लिया जा रहा है इन्वेस्टर में। और वो लोगों को पता चल गया कि अब मज़ीद रेट नहीं बढ़ेगा, तो वो अपना बिज़नेस प्लान उसी हिसाब से बना के और वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। इसके अलावा हमारा एक्सचेंज रेट जो है वो रुका हुआ है काफ़ी अरसे से, और एक्सचेंज रेट रुकना भी ये अलामत है कि पाकिस्तान की जो करेंसी है वो एक अपने लोअर पीक को टच करके, बल्कि वो कम ही हुआ है रेट। आजकल तो 160 पे है। तो पाकिस्तान जो है वो अपना एक्सचेंज रेट जो है वो काफ़ी उसने जो है स्टेबल पोजीशन में आ गई, जिसकी वजह से ऑर्डर्स और लेने में और उस एक्सपोर्ट करने में बड़ी हेल्प मिलती है। मैंने कुछ गवर्नमेंट के स्टेप्स बताए थे, उसमें एक मैं भूल गया, जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री का जो पैकेज गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है उसको बहुत पॉजिटिव लिया गया है, और बहुत ज़्यादा बूम आया उस इंडस्ट्री में। उस इंडस्ट्री की वजह से न सिर्फ कंस्ट्रक्शन में बल्कि इससे रिलेटेड 40 जो इंडस्ट्रियाँ हैं उन सब में बूम आना शुरू हो गया है। और उम्मीद करते हैं कि अगले साल जो है वो बड़ा ठीक ठाक किस्म का जो है ना एक इकनॉमिक एक्टिविटीज़ इस सेक्टर में डेवलप हो चुकी होंगी। बात करते हैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज इस वक्त बड़ा ज़बरदस्त परफॉर्म कर रहा है, और अपना जो सेकंड हाईएस्ट लेवल है वो ब्रेक करने जा रहा है, जो कि मेरे ख्याल से 45,000 था। और पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में लोग इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हैं, और अच्छे वॉल्यूम्स भी आ रहे हैं, और लोग भी इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो म्यूचुअल फ़ंड ख़ास तौर पे आजकल बड़ा इन्वेस्ट कर रहे हैं उसमें, और इंडिविजुअल भी काफ़ी है, और ओवरसीज़ पाकिस्तानी भी बड़ा इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज भी बूम कर रहा है। और अगर आप मुझसे प्रेडिक्शन पूछें तो मेरे ख्याल से अगर पहले मैं अपनी प्रेडिक्शन से पहले मैं कुछ जो पंटर्स हैं जो बड़े बड़े हमारे माशाल्लाह स्टॉक के जो प्रेडिक्टर हैं, उन्होंने किसी ने 25% ओवर बताया कि पॉइंट्स हमारे 25% से ऊपर हो चुके होंगे। कुछ कहते हैं कि जी इससे भी ज़्यादा होंगे, कुछ कहते हैं इससे भी कम। मेरा अगर आप पूछें तो मैं दिसंबर 2021 के एंड तक मैं 55,000 से 60,000 के दरमियान देख रहा हूँ पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को के इंडेक्स को। और जून में मेरे अंदाज़े से ये तकरीबन ये 55,000 तक टच कर जाना चाहिए इंशाल्लाह। अल्लाह करे मेरी ज़बान बिल्कुल कबूल हो और ऐसा ही हो। तो ये कुछ स्टॉक एक्सचेंज के बारे में था। हमारे एफबीआर के इंशाल्लाह इस दफ़ा बड़े अच्छे रिकवरीज़ हो रही हैं, और मैं उम्मीद करता हूँ कि पिछले साल का रिकॉर्ड तोड़ेंगे तो हमारी रिकवरीज़ भी अच्छी आएंगी। आईएमएफ ने जो 1 साल के लिए स्टक किया हुआ है वो अभी वहीं पे हुआ है।
इसके अलावा हमें कुछ ग्रांट भी मिली है कोविड के सिलसिले में, तो वो भी एक हेल्प करेगा हमें। तो अच्छी न्यूज़ आ रही है अल्हम्दुलिल्लाह हर तरफ से। आईएमएफ ने पाकिस्तान को उन 5 ममालिक में शामिल किया जहां कोविड के दौरान सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट आई है। उन 5 कंट्रीज़ में पाकिस्तान शामिल है, तो ये बहुत बड़ी बात है। इसके अलावा अल्हम्दुलिल्लाह कोविड पे भी हमने काफ़ी काबू पा लिया है। अब ये सेकंड वेव अगर निकल जाए तो इसमें भी हम इंशाल्लाह इससे भी निकल ही जाएंगे। अल्लाह से बहुत पॉजिटिव उम्मीद है इस बारे में। अच्छा, आपने जैसे पहले देखा था मैंने अपनी वीडियो में ऑयल प्राइस का भी एक बताया था इम्पैक्ट, के ऑयल प्राइस जो है वो क्योंकि रिड्यूस हो रहे हैं और उसकी वजह से जो पाकिस्तान जैसे कंट्रीज़ हैं जो कि ऑयल इंपोर्टिंग कंट्रीज़ हैं उनको बहुत बेनिफिट होगा, और उसका बेनिफिट हो रहा है हमें। ऑयल प्राइस का वो हाल नहीं है जो पिछले अदवार में था, तो अल्हम्दुलिल्लाह हम वहाँ भी बेनिफिट ले रहे हैं और जिसकी वजह से हमारा जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है डेफिनेटली वो भी इम्प्रूव हो रहा है। तो आगे भी इसी तरह हम उम्मीद करते हैं। अच्छा, एक बड़ा ज़बरदस्त गवर्नमेंट ने गेम किया है कि जो एनर्जी क्राइसिस और ये एनर्जी के जो सर्कुलर डेट्स है उस पर बड़ा अच्छा एक इन्होंने गेम खेला है। वो ये कि 25% के जो आपकी रिडक्शन इन द प्राइस किया है कि अगर आपका बिल लेट से कि आपका एवरेज बिल आपका या लास्ट मंथ का 10,000 आया है तो 10,000 से ऊपर जितना भी बिल है उसमें आपको 25% रिबेट दिया जाएगा। ये कहने को तो एक बड़ा सिंपल सा है, लेकिन इसके पीछे जो थ्योरी है वो बड़ी ज़बरदस्त है कि आपके जो आईपीओज़ को जो गवर्नमेंट को पेमेंट करनी होती है, जो कि किसी भी हाल में आपको 100% कैपेसिटी पे उनको पे करना होता है। यानी आप उनसे बिजली ख़रीदें ना ख़रीदें, लेकिन क्योंकि हमारी पुरानी गवर्नमेंट्स ने इसको अग्रीमेंट किए हुए हैं तो वो आप बाउंड हैं, तो आपको पे करना पड़ता है। उसकी वजह से आप लेट से कि 50% आपने बिजली ख़रीदी गवर्नमेंट ने और 50% की आपने एक्सेस पेमेंट कर दी, तो वो जो 50% खाली जो एक्सेस पेमेंट कर रहे हैं गवर्नमेंट ने वो 25% रिडक्शन करके अपनी कैपेसिटी बढ़ा ली। तो अब वो जो 50% गवर्नमेंट बेच रही थी बिजली, हो सकता है वो अब 100% बेचे। अगर वो 100% बेचती है तो 100% में से 25% वो इंडस्ट्रीज़ को बेनिफिट दे देगी और 75% इंडस्ट्रीज़ बिल की फॉर्म में पे करेंगी। तो वो जो सर्कुलर डेट था वो 75% से कम हो जाएगा। इसी तरह अगर ये कैपेसिटी 100% पे नहीं जाती, आप लेट से कि 75% पे लेते हैं तो उसका थोड़ा बेनिफिट कम मिलेगा। तो गवर्नमेंट ने बड़ा अच्छा ये गेम खेला है कि अपना सांप भी मर जाए लाठी भी ना टूटे, क्योंकि आप अपने बाउंड हैं एग्रीमेंट्स के तहत, तो आप ये उसको वो कर नहीं सकते हैं कि उनको आप वो करें, लेकिन गवर्नमेंट ने इसको इस तरह डील किया जो कि बहुत ही अच्छा स्टेप है। तो मेरा ख्याल से आगे आईपीपी से जो है वो एग्रीमेंट्स भी हो रहे हैं कि जिस सिलसिले में जिसमें ये चीज़ भी डील की जाएगी, और कुछ एक आध आईपीपी जो है वो एग्री भी हो गए हैं कुछ रिडक्शन करने पे प्राइस के। तो होपफुली नेक्स्ट ईयर बड़ी अच्छी चीज़ें जो है हमें नज़र आएंगी। एक और चीज़ जो बहुत अच्छी होने जा रही है वो ये कि पाकिस्तान की जो पाकिस्तान एग्रीकल्चर कंट्री है, और अभी जो लास्ट ईयर हमें प्रॉब्लम फेस करने पड़ेंगे, हमारी बारिशें, सैलाब और जो टिड्डी दल के अटैक्स हैं वो काफ़ी हर्ट किया है पाकिस्तान को, जिसकी जिसकी हम आज तक कीमत उसको हम पे कर रहे हैं। और आप देखें कि वेजिटेबल्स की प्राइस कहाँ से कहाँ पहुँची हुई है। तो अभी गुड न्यूज़ ये है कि टिड्डी दल का ख़ात्मा हो गया है और हमारे पास उसका पूरा कंट्रोल आ गया है और हमें उससे डील करने का तरीका आ गया है। तो टिड्डी दल का फैक्टर अब ख़त्म हो गया है, नंबर 1। उम्मीद करते हैं जो वो महकमा मौसमियात वाले बता रहे हैं कि इस दफ़ा इतनी फ्लड्स और सैलाब भी शायद ना हो, और जिसकी वजह से हमारी काफ़ी फसलें बच जाएंगी। तो इसका इम्पैक्ट भी इंशाल्लाह अगले 6 महीनों में आना शुरू हो जाएगा, और आप देखेंगे कि हमारी जो महंगाई है वो भी कम होगी, जो कि कभी तक क्वेश्चन मार्क एरिया है, गवर्नमेंट अभी तक इसको नहीं देख सकी। तो महंगाई का एरिया भी इंशाल्लाह काफ़ी कम हो जाएगा। तो पाकिस्तान, अगर अब मैं समराइज़ करूँ तो अगर आप जून 2021 की बात करें तो मैं पाकिस्तान की एक्सपोर्ट को ब्रेक करता हुआ देख रहा हूँ इंशाल्लाह, और बैलेंस ऑफ पेमेंट पॉजिटिव में देख रहा हूँ। इसके अलावा मैं पाकिस्तान को बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ को देख रहा हूँ जो कि बूम पे होंगी और अपने रिकॉर्ड प्रॉफिट रजिस्टर करेंगी। बैंकिंग इंडस्ट्री बहुत ऊपर जाएगी, कंस्ट्रक्शन, सीमेंट, आप इसके अलावा आपका टेक्सटाइल
और बहुत सारी इंडस्ट्रीज़, ऑटो इंडस्ट्री, सारी इंडस्ट्रियाँ जो हैं ये ऑलरेडी जो परफॉर्म कर रही हैं बहुत ऊपर जाएंगी, और कुछ नई इंडस्ट्री भी जिसमें फर्टिलाइज़र और ये इस टाइप की जो इंडस्ट्री हैं वो बहुत ऊपर जाएंगी। और इसके अलावा स्टॉक मार्केट को मैंने ऑलरेडी बता दिया है कि मैं प्रिडिक्ट कर रहा हूँ 55,000 के करीब इंडेक्स को, और इंशाल्लाह लेने चाहा तो ये जून 2021 में बहुत होगा। एफबीआर का मैंने आपको बता दिया कि वो रिकॉर्ड इंशाल्लाह ब्रेक करेंगे। और इसके अलावा जो अभी प्रॉब्लम जो एक आम आदमी फेस कर रहा है महंगाई की सूरत में, या जॉब जो एक वाइट कॉलर लोगों को अभी नहीं मिल रही, ये जून 2021 तक ये बहुत चीज़ कमी हो जाएगी और महंगाई भी बहुत कम हो जाएगी, और इंशाल्लाह जॉब्स भी बहुत निकलेंगी, क्योंकि इसका इम्पैक्ट आने में भी थोड़ा टाइम लगता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी। मेरा चैनल सब्सक्राइब करें अगर अभी तक नहीं किया तो, और इस दुआ के साथ इस वीडियो को ख़त्म करता हूँ कि जो मैंने कहा है अल्लाह करे पाकिस्तान के लिए अच्छा ही हो और सही साबित हो, और हमारा मुल्क तरक्की करे। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलते हैं। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।